एरुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाओमी कावासे। तो यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नाओमी कावासे को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब सौरभ घोषाल ने जीता है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा केरल ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड वीर नाम से जारी किया है? तो इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? पीएफसी को। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर होगा जयपुर में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। 9 नंबर देखिए। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। तो ए और बी दोनों आंसर होगा, आंसर सी हो गया। मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 के लिए। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो एमा रादुकानु यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा? तो इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आंसर बी। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध करवाने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा डी, आंसर ए बी। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की है? रामगंगा नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क को करने का घोषणा किया, नाम चेंज किया जाएगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव्स डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है? तो प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। वायु प्रदूषण के नियमन से है। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इंग्लैंड। आंसर क्या हो गया? इंग्लैंड। 19 देखिए, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में ये आयोजित हुआ था? तो ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? झुरोंग जो है ये मार्स रोवर मिशन था, इसे सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है चीन ने। आंसर क्या हो गया? चीन। 21 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। आंसर क्या हो गया? सी, रूस। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आंसर क्या होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समर्पण दिवस 11 फरवरी। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? कुत्तों के लिए ब्लड बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुधियाना। लुधियाना में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? अनाजों का कुल उत्पादन 282.9 मिलियन टन रहा है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका ऑप्शन है, आ जाओ ऑप्शन, हाँ, श्रीनगर, लेह, गंगटोक या फिर मनाली। तो यह है लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? अजय वारियर भारत और किस देश के साथ मिलकर यह युद्धाभ्यास किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ठीक है। 28 नंबर देखिए, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 बड़े राज्यों में किस राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। आंसर क्या हो गया? बी, महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। आंसर सी हो गया, मध्य प्रदेश। जब हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा 2-4-5 सेकंड का गैप लेते हैं, उस समय आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो ये है 30%। तो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर
कितना टैक्स लिया जाएगा? 30% टैक्स लिया जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह है केरल में खोला जाएगा। आंसर सी हो गया, केरल। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में। आंसर ए हो गया, लखनऊ। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका आंसर हो गया चेन्नई बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया गया है। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? किस फार्मूला 1 ड्राइवर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन को। 36 नंबर देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? 2023। आंसर क्या हो गया? 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह है गुलमर्ग में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो यह है राजस्थान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह चैलेंज 1 लेकिन वह उपग्रह किस देश का है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था? उसका नाम है चैलेंज 1। तो यह है ट्यूनेशिया का उपग्रह है चैलेंज 1 जिसे रूस ने लॉन्च किया है और ट्यूनेशिया का यह पहला उपग्रह है। 44 हो गया। 45 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो यह है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। हाल ही में कौन सा राज्य अपने 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है?
ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आंसर होगा केरल। संघीय बजट 22-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें है 6400 करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 करोड़ रुपया आवंटित की गई है 22-23 में। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। आंसर बी हो गया, गिरीश चंद्र मुर्मू। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागगला गुम हो गई? पनडुब्बी का नाम क्या है? KRI नागगला। ये गुम हो चुकी है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। और ये युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की ये पनडुब्बी थी? तो ये थी इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। ठीक है, तो ऑपरेशन तैमान किसकी खोज के लिए? तो KRI नागगला एक पनडुब्बी है, इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू की गई है और ये इंडोनेशिया का पनडुब्बी था। 50 है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को घोषित किया है? तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन सुधार लीजिए। ऑप्शन यहाँ जो 2021 है इसको कर लीजिए 2023 के लिए। विश्व ने विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के लिए अकरा, घाना का जो अकरा है शहर है, उस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। अकरा याद रखिए, अकरा, घाना का अकरा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन वगैरह कटा हुआ है, बुक्स में ही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 2021 की जगह 2023 कर लीजिए और विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के लिए अकरा, घाना को दिया गया है। और अगर 2021 पूछ भी लिया तो 2021 में तिबिलिसी जॉर्जिया को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। तिबिलिसी जॉर्जिया की एक शहर है तिबिलिसी, इसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था 2021 के लिए, और 2023 के लिए अकरा, घाना को घोषित किया गया। दोनों याद रखिए। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं।